जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, और दूसरा हमने देखा था कि किसी भी रे की हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो वो इक्वल होते हैं लेमडा वन वाई वन. लेमडा वन इज ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन एंड वाई वन इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस. तो आज की हर क्लास में हम देखेंगे कि हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये रे ए से मूव करके बी पे आती है तो ए पॉइंट पे इसके हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं लेमडा वन बाई वन. जो उस पर बी पॉइंट पे इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से. मीन के हम वो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कि जिस मैट्रिक्स को अगर हम ए इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं. ठीक है, जिस तरह ये है कि अगर मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स है ना, मैं लेमडा वन वाई वन, तो उसको मैं किसी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो जो बी पे जो कोऑर्डिनेट होंगे लेमडा टू वाई टू वो आ जाए. तो लेट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं. जिस तरह रे पॉइंट ए के ऊपर है, इसकी हाइट वाई वन है और इसका एंगल ऑप्टिकल एक्सिस के साथ ये अल्फ़ा वन है, और ये आफ्टर ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, और बी के ऊपर इसकी हाइट कितनी ऑप्टिकल एक्सिस से वाई टू, और इसका एंगल कितना है अल्फ़ा टू. और इस केस में चूँकि ट्रांसलेशन हो रही है तो ट्रांसलेशन में अल्फ़ा वन इज इक्वल टू अल्फ़ा टू ये इक्वल रहेगा, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ एंगल है वो यहाँ पर थीटा है. सो अगर हम इस पॉइंट पे लिखें वर्टिकल एक्सिस के साथ, अगर हम इसका कंपोनेंट लें तो लेमडा वन में ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन लेमडा वन इज इक्वल टू एन कॉस थीटा. ठीक है, जो कि ये हम डिफाइन किया था हमने लास्ट टाइम. सो और इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा वन इज इक्वल टू एन अल्फ़ा वन. ठीक है, ये हमारे पास आ गया ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन एट पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ रे एट पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे लेमडा वन वाई वन. ठीक है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स. फिर एट पॉइंट बी अगर वहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन लेमडा ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन लेमडा टू है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट बनेंगे लेमडा टू वाई टू. सो इन्हीं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं या मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये विच इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहते हैं, अगर मैं पॉइंट दिया गया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते थे. तो यहाँ पे भी ये करेंगे कि इसको लेमडा वन वाई वन पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं लेमडा वन वाई वन इन अ कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, इस तरीके से ये ए के हो गए, और द करस्पॉन्डिंग इमेज रे इज स्पेसिफाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, स्पेसिफाई बाय अ कॉलम मैट्रिक्स एट पॉइंट बी, तो वो क्या बनेगा लेमडा टू वाई टू. मीन कि अगर इस रे को हम एट पॉइंट ए पे स्पेसिफाई करना चाहें तो उसका कॉलम मैट्रिक्स क्या बनेगी लेमडा वन वाई वन, जो कि इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. इस तरीके से बी पे क्या बनेगी लेमडा टू वाई टू. सो तो जैसे मैं भी बता चुका हूँ कि मैट्रिक ऑपरेशन जो लेमडा वन वाई को मतलब इस यहाँ से ट्रांसलेट करके हमें ये आंसर दे दे, वो मैट्रिक्स जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, इससे मेरे पास ये आंसर आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. सो दैट इज़ लेमडा टू वाई टू इज इक्वल टू लेमडा टी लेमडा वन वाई वन, कि ये लेमडा वन वाई वन मेरे पास गिवन था. ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो कि हमें अभी फाइंड करनी है, इससे मल्टीप्लाई करनी तो ये आ जाए. और या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेमडा वन वाई वन से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाई वन, सॉरी वाई वन. सो ये तो ट्रांसलेशन था. इस तरीके से अगर रिफ्रैक्शन कहीं हो रही है तो उसके लिए वो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आ जाएगी आर, कि ये कोऑर्डिनेट रिफ्रैक्शन से पहले ये कोऑर्डिनेट थे, रिफ्रैक्शन के बाद ये हो गए. ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स को रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आर से मल्टीप्लाई कर दें. इस तरीके से रिफ्लेक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन के लिए ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आ जाएगी, रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आ जाएगी, ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन. अच्छा, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स टी ये हमने फाइंड करनी है, हमारा जो टारगेट है. सो हम देखते हैं पॉइंट के ऊपर लेमडा वन वन ये हमने देख लिया, लेमडा टू ये देख लिया, एंगल हमने देख लिए, और इसकी हाइट वाई वन है, और इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ ये सारी ये वाई टू है. ठीक है, तो इसको दो पॉइंट में मैं डिवाइड कर लूँ यहाँ से, ये वाई वन इसके पैरेलल, ये पैरेलल वाई वन. ठीक है, और ये अलग हो गया. ठीक है, अब वाई वन ये तो वाई वन इसकी इक्वल हो गया, और रे ने जो
रे ने ऑप्टिकल एक्सिस के अक्रॉस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल, उसको मैं डी कर दूँ यहाँ से, यहाँ ए सी, मतलब ए टू भी जाते हुए इसने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मीन डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग दी ऑप्टिकल एक्सिस, उसको मैं डी कह दूँ। अच्छा, अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन में ये एंगल चेंज नहीं होता है, सिर्फ हाइट चेंज होती है। सो अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2, इक्वेशन 1 आ गई। और मीडियम से भी सेम है, ज़रा मीडियम सेम है, एक ही मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है। तो n1 इज इक्वल टू n2 के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ए पॉइंट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर वही हम बी पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं। n1 सेम मीडियम है, n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है। ये हमने मतलब एंगल हमने अभी डिफरेंट लिखे हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 n1 n2, ये यहाँ इसलिए लिखे हैं कि ये जनरली हमने पहले लिखे ना, तो अब इसको हमने सेम मीडियम है और ट्रांसलेशन हो रही है, तो वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल हो गया और n1 n2 के इक्वल हो गया। सो अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2, इसको मल्टीप्लाई करें इससे n1 n2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, दैट इज़ अल्फ़ा 1 इंटू n1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 इंटू n2, ये इक्वेशन आ जाएगी। और अल्फ़ा 1 n1 ये किसकी इक्वल है, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा 1, ये हमने जो पहले डिफाइन किया था। और अल्फ़ा 2 n2 ये लैम्डा 2 के इक्वल हो जाएगा। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा n1, ये दोनों ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन हो गए। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा 1 निकालूँ, ये अल्फ़ा 1, तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा 1 n1 ये लैम्डा 1 की इक्वल था ना, लैम्डा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 n1, सिमिलरली ये इसकी इक्वल था, इसको यहाँ लिख लिया। सो अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकाली। सो y2 क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू, फिगर से देखें अगर आप, ये y2 जो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से, y2 इज इक्वल टू y1 ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, प्लस ये BC ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू y1 प्लस BC, और BC हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैं इसे tan थीटा निकालूँ, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, ठीक है, ओवर बेस या परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बन जाएगा BC ओवर AC, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू BC ओवर AC, ये आ जाएगा। यहाँ से हम BC की वैल्यू निकाल लें, वो बनेगा d tan अल्फ़ा 1, तो ये वाली वैल्यू BC की यहाँ पुट कर लें इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सो वी गेट y2 इज इक्वल टू y1 प्लस d tan अल्फ़ा 1, जस्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली BC की, तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस d tan अल्फ़ा 1, d क्या था वो हम डिफाइन कर चुके हैं, इज़ द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस है। सो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस d अल्फ़ा 1 और y2 इज इक्वल टू y1 प्लस d, और जो tan अल्फ़ा 1 है, इसको इस पर अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊँ, पैरेलल ऑप्टिकेशन, tan अल्फ़ा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा 1, सो ये बन जाएगा, ये tan अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा 1 हो जाएगा। y2 हमारे पास बन जाएगा y1 प्लस d, अल्फ़ा 1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लें, ये जो अल्फ़ा 1 हमारे पास ये था, ये लैम्डा 1 ओवर n1 इक्वेशन 3 से, लैम्डा 1 इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, d1 ओवर n1 लैम्डा 1, d ओवर n1, सो ये d1 नहीं है, d ओवर n1 लैम्डा 1 प्लस 1 y1, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 आ गई, दैट इज़ y2, हमारे पास y2 आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड y1, क्योंकि मुझे लैम्डा 1 और y1 गिवन था और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन था, इसकी फॉर्म में मैंने ये निकाली है, क्योंकि लैम्डा 1 y1 वो गिवन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक हो गया। अब लैम्डा 2 को देखते हैं, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1, ये हम ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ये प्रूव कर चुके हैं। तो इसको अगर मैं लिख दूँ, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0y1 प्लस लैम्डा 1, इसी को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दूँ, 0y1 प्लस 1 लैम्डा 1, सो लैम्डा 2 हमारे पास हो जाएगा, इसको पहले लिख लें 1 लैम्डा 1 प्लस 0y1, ये 0 ही है, 0 कोएफिशिएंट 0 है तो ये 0 होगा, ये हमने इसलिए लिखे ताकि हम इसकी मैट्रिक्स बना सकें। सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ अलग लिख लिया, यहाँ पर इक्वेशन 5 को पहले लिख लिया, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 लैम्डा 1 प्लस 0y और लैम्डा 2 इज इक्वल टू दिस। अब इसी को हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपने पहले FSC में मैथ्स में किया हुआ है कि हम कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा लैम्डा 2 y2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोएफिशिएंट 0, तो आ जाएगा 1 0, और फिर इसका कोएफिशिएंट नीचे लैम्डा 1 का d1 और n1 और y1 का 1 जी, क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल है ना, जैसे आपको याद हो आपने FSC मैथ्स में किया होगा मैट्रिक्स में कि जो x y होता है तो उनके कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर x y की बजाय लैम्डा y वेरिएबल्स हैं,
लेमडा वन वाई वन, तो उनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स इनटू जो वेरिएबल्स हैं लेमडा वन वाई वन, ठीक होगा। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन ए से, इक्वेशन ए ये थी, तो ये देखें कि ये हमारे पास पोजीशन गिवन पोजीशन कोऑर्डिनेट से लेमडा वन वाई वन, उसको मैंने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन से आगे जो आफ्टर एट पॉइंट पी जो थे, जो रिक्वायर्ड थे, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स होगी ये वाली, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स टी ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1 0 डी ओवर एन इंटू 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स में अगर रे यहाँ पर है, मुझे इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट लेमडा वन वाई वन दिए हुए हैं, और आफ्टर सम टाइम ये बी के ऊपर चली जाती है, और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट इज़ इसके हाइट, तो जब इसकी हाइट चेंज हो रही है और ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन चेंज हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो हम इस मैट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स को, जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है लेमडा वन वाई वन, उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इस मैट्रिक्स से, यानी कि इनको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो लेमडा टू वाई टू आ जाएगा हमारे पास। सो विच इज़ दिस इज़ रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। इसका मतलब कि ट्रांसलेशन फिर किस पे डिपेंड करती है, एक एन हो गया, इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने है, एन फिर से वो स्पीड वेरी करती है, तो उससे फिर वो आगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो ये पॉइंट बी वेरी करेगा। और दूसरा डिपेंड करती है डी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रे कितना ट्रैवल कर। सो ये हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं।